नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वार्ड नंबर 7 जिला पंचायत के क्षेत्र सबराहत में हैं। हमारे बीच मुमकिन उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी के जनाब शहनवाज आलम साहब, हम उनसे आज बात करने के लिए उनके कार्यालय यानी ऑफिस पर पहुंचे हैं। शहनवाज साहब, आपको हम यो न्यूज़ पर आपको दावत दिए थे और आपने कबूल किया और आज हम उस वक्त पर आपके यहाँ पहुँचे हैं जी। तो सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन से ये बताइए कि आपका जो बहुजन समाजवादी पार्टी से पहले आप सिंबल पे चुनाव लड़े और आपको बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई जी। और उस वक्त से लेकर के अब तक 5 साल आप जो गैप गया है, बराबर कोशिश की और आवाम में आप जाते रहे, आपकी वीडियो वायरल होती रही और तमाम सोशल मीडिया पर आपको कवर भी किया गया कि आप लोगों के दरमियान 5 साल तक रहे, गायब नहीं रहे जी। तो इस बार आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जिला पर वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत आप लड़ रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इस बार जो कुछ और से आप हार गए थे तो आप विजयी हो जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, यूएनए न्यूज़ का, कि हमें ये मौका दिया गया कि अपनी बात को आवाम तक आपके माध्यम से पहुंचाया जाए। दूसरी चीज़, आपने 2-3 चीज़ें बोली है। पहली चीज़, आप बहुजन समाज पार्टी से पिछले चुनाव लड़ चुके हैं, तो मेरा कहना है ये कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया था और कुछ वोटों से मैं हार गया था। उसमें कुछ कमियां हमारी भी थी, मैं जनता के बीच में नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में मैं जनता के बीच में हूँ और उनके सुख दुख में उनकी ज़रूरत को समझ रहा हूँ और जो मुझसे हो सकता है प्रयास, जैसे कि मैंने बहुत सारे काम, एक दो हो तो मैं गिनाऊँ भी, रोड हो, नाली हो, खड़ंजे हो या किसी नहर की पुलिया हो, जो भी चीज़ें होती हैं मुझे नज़र आती है कि इसमें यहाँ शिकायत है, तो मैं अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशन देता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, अधिकारियों को फॉलो करता हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे काम किया, जैसे राशन कार्ड का काम हुआ, तो गरीब बहुत, आजकल आपने देखा होगा जो वाकई ज़रूरतमंद है तो उनका राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मैंने राशन कार्ड 70-80 तकरीबन राशन कार्ड बनवाए। विधवा पेंशन हो, जो विधवा हो जाती हैं उनको विधवा पेंशन का ऑनलाइन करा के मैं अधिकारियों से बात करके कोशिश करके उसको करवाता हूँ। विकलांग पेंशन हुआ, इसी तरह वृद्धा पेंशन हुआ। और हमारी सरकार ने जो ये वो दिया है शादी अनुदान का, जो गरीब बच्चियों की शादी होती है उसमें 51,000 रुपये सरकार देती है। कुछ हमने उनको ऑनलाइन करा के अधिकारियों से बात करके कोशिश करके वो भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 5 सालों से जनता के बीच में रह के और उनके सुख दुख को समझता हूँ और जो ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे ये किया जाए, मैं कंटिन्यू 5 साल से प्रयास करके कोशिश होती है कि उसको काम करवाया जाए। शहनवाज साहब, बताइए कि ये वार्ड से, जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं, इस वार्ड पे तकरीबन 40,000 वोटर हैं जी। और उसमें आप अब तक मेरी जानकारी के हिसाब से इस वार्ड पर तकरीबन 13 लोग उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं, जिसमें 3 मुस्लिम चेहरे हैं। एक तो आप हो गए, एक आपके क्या बोलते हैं उलमा काउंसिल का भी चेहरा है, जबकि एक अपना मकाम रखती है। तो इन 3 चेहरों को आप कैसे फाइट करेंगे, जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन ध्रुवीकरण कर दिया जाता है? देखिए, जहाँ तक उलमा काउंसिल की बात है, हाँ, उलमा काउंसिल पार्टी अच्छा काम करती है। और जहाँ तक मुसलमानों का, अगर आजमगढ़ जौनपुर की बात की जाए, मेरा ये अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच है कि काफ़ी हद तक वो मुसलमानों के लिए काम किया है। लेकिन इस क्षेत्र में, इस वार्ड की बात जहाँ तक की जाती है, पार्टी है तो पार्टी का कोई अरकान या पार्टी का कोई मेंबर इस तरह से इस क्षेत्र में जिस तरह मैंने लगे काम किया, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। अभी फ़िलहाल जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, लुक लाइक एक बरसाती मेढक की तरह, बरसात आ गया सब लोग दिखाई दिए।
जो जीता हुआ प्रत्याशी है या जो लड़ने आया हुआ है, 5 साल तक कोई नहीं दिखाई दिया। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की बात करता हूँ, यहाँ पे जो भी हैं, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, सांसद ने काफ़ी खाना डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करवाया है, मेरी नॉलेज में है, यहाँ के श्याम सिंह यादव जी। बाकी और जो प्रधान या महाप्रधान जिला पंचायत जिसको कहते हैं, लोगों ने कभी आगे बढ़ के जनता के लिए कोई पूछने तक नहीं गया कि किस किस हालत में है जनता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खबर ली और जो हो सका हम लोगों ने किया। तो कहने का मतलब है 5 साल कोई नहीं दिखाई दिया। आज जितने भी हैं, चाहे 13 हो चाहे 30 हो, तो सब बरसाती मेढक हैं। इससे पहले जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ तो उसमें भर समाज के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की जी। इस बार भर समाज से 4 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं जी। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार उनका वोट खुद बिखर जाएगा? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे उनका वोट बिखर जाएगा या क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूँ मुझे हर समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं और हर समाज मेरे साथ है। चाहे यादव समाज हो, चाहे बिन समाज हो, चाहे हमारे राजभर समाज हो, चाहे एससी समाज हो और चाहे मुस्लिम समाज। क्योंकि जनता जो है काम देखती है। जनता कोई पार्टी मतलब विशेष या जातिवाद पे नहीं जाती है। आप अगर किसी के दुख में खड़े होंगे या किसी की ज़रूरत पे आप खड़े होंगे तो जनता आपको नकारेगी नहीं, आपको सराहेगी और आपको आपके सर पे ताज पहनाएगी। आपके बारे में हम एक चीज़ अपने लोगों से सुना कि आप एक जगह जब संपर्क कर रहे थे जी। तो वहाँ आप पहुँचे तो एक ताई से आपकी मुलाकात हुई। जी। तो आपने कहा कि ताई हम आए हुए हैं और हम आपका आशीर्वाद दे। तो उसने कहा, उस बूढ़ी औरत ने, कि ऐसा है कि हम उनको वोट देवे जो हमारे यहाँ रोज आवत है जी। और हमारे दुख गुजर में तो आता है। तो आपने पूछा कि भाई कौन साहब हैं, तो उन्होंने आपका नाम लिया। क्या ये बात सही है जो है? हाँ, ये एक वाक़या हुआ था, बगल में गांव है भरौली, वो उनको कुछ कम दिखाई देता था, तो मैं उनसे अपना वोट के लिए उनसे बात की और मैंने उनसे आशीर्वाद के लिए कहा और मैंने कहा वोट करिए, सपोर्ट करिए। तो उन्होंने यही सी साफ साफ लफ्ज़ों में सीधे यही कहा कि जो हमारे दुख दर्द में रहता है और जो हमारी ज़रूरतों पे खड़ा रहता है, जो 5 सालों से हम उसे वोट देंगे। तो मैंने उनसे पूछा वो कौन है, चूँकि उनको कम दिखाई देता था तो इसलिए वो मतलब ये नहीं समझी कि हम ही हैं, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। तो मुझे लगा कि वाकई मतलब हमारी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी और इंशाल्लाह हमारे सर पे ताज होगा। बहुत अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट एक अजीब अंदाज से दिख रहा है कि आपकी मेहनत। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में जब मैं चुनाव हारा, ये वाक़या है, चुनाव हारने के बाद लोग जीतने के बाद तो नहीं गए, जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी 5 सालों में कहीं नहीं दिखे। जब मैं चुनाव हारने के बाद कुछ वोटों से, सेकंड डे मैंने अपनी जिस तरह वोट मांगने जाता था उसी तरह मैंने अपनी गाड़ी निकाली और जिस तरह लोगों से अपना वोट के लिए समर्थन के लिए अपील करता था, उसके बाद फिर हमने जाके उनसे मुलाकात की लोगों से और उनका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद अदा किया और उनसे मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं। लोग भावुक हो गए, गले मिल के रोने लगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने उनसे यही कहा कोई बात नहीं, आप उस लायक मुझे नहीं समझे होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है फिर मैं आऊँ। अगर आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं देती जी, तो क्या करेंगे आप? पहली बात तो मैं पार्टी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे टिकट देगी, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा और बसपा की जहाँ तक बात है, सन 86-87 से मेरे वालिद बसपा में रहे हैं और ये मैं उसके बाद से मैं एक कार्यकर्ता एज ए कार्यकर्ता लगा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी टिकट देगी। और रही बात अगर टिकट नहीं देती है तो पार्टी का जो आदेश होगा हम पार्टी के अधीन रहेंगे, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपको मजलिस इस वक्त थोड़ा ज़ोर शोर में है इलाके में, भाई मुस्लिम बेल्ट भी लगता है, मजलिस आपको ऑफ़र करे तो? ऑफ़र करे क्या, इनडायरेक्टली मुझे ऑफ़र आया भी था। मजलिस के अलावा बहुत सारी पार्टियों से आया है, लेकिन मैंने अभी उन लोगों को मना कर दिया क्योंकि मैं बसपा का वफादार सिपाही हूँ और मैं अपनी बहन जी अपनी मुखिया के आदेश को वो करता हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रही बात बसपा मजलिस के अलावा कई सारी पार्टियों से ऑफ़र आया था मेरे पास। एक आखिरी सवाल,
कि जैसे बहुत से लोग आते हैं मैदान में और मौसम जैसे आता है बरसात का और आए और उसके बाद बरसाती मेढक या टटर किए और फिर उसके बाद उसी में किसी का रिजल्ट निकला, जी जी वो हो गया पर बकिया सब लोग गायब हो जाते हैं। मगर आपको मैंने बताते खुद देखा है कि आप हार भी गए, उसके बावजूद 5 साल लगे रहे, जैसा कि अभी शुरू में किया। जी। तो अगला 5 साल अगर ड्रॉप करते हैं आप तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे ही आप खिदमत कौम की करते हैं? देखिए, मैं कोई नेता नहीं, मैं एक सेवक हूँ। जी और मेरी अपनी सोच है। मेरे वालिद साहब, आप मेरे वालिद साहब के बारे में जानते होंगे। जी इमरानगंज बाज़ार उन्हीं के उन्हीं नाम के से नाम से उन्हीं के बसाया नाम से है। और उन्होंने बसाया है। हमारे पुराने लोगों से पूछेंगे, ज़ईफ़ लोगों से, तो बताएंगे बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। जी तो उन्हीं का ब्लड हूँ, उन्हीं का खून हूँ। तो मैं इंशाल्लाह चुनाव तो वो नेता की तरह नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ। और मैं हमेशा यहाँ की जनता की और यहाँ के लोगों की मेरी एक प्राथमिकता रहेगी, मैं सेवा करता रहूँ जिस हिसाब से, जो जिस लायक रहूँगा। आप अपने वार्ड के लोगों से, हमारे यू न्यूज़ चैनल से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के जनता से यही अपील करूंगा कि सही सच को चुने और सही को चुने। देखिए, इस वक्त जो माहौल है, जातवाद या इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे, कोई रिश्तेदारी ढूंढ के आएंगे, कोई दोस्ती यारी ढूंढ के आएंगे आपसे वोट लेने, और मतलब तरह तरह से प्रलोभन, कोई कुछ लालच देगा। मैं आपके माध्यम से वार्ड नंबर 7 के जनता से यही अपील करना चाहूँगा, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, जो आपके दर्द को समझे, जो आपके बीच रहे, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे यहाँ कोई भी हो, जो आपके बीच का, उसको प्राथमिकता दें और उसको विजयी बनाएं, जो आपके काम आ सके, जो जनता के मतलब कामों को अच्छे से कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ बात की और यू न्यूज़ को आपने वक्त दिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।